गुड मॉर्निंग क्लास 12th। कल हमने आपके चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में डिस्कस किया था कि जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे तो उन्होंने किन कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को सिलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट प्रूव करने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में। यहाँ हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन का। अगर हमें एक एक्सपेरिमेंट ऐसा देखें जो मेंडल ने उस टाइम पर कैरी किया था, इन्होंने एक टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट लिए जिसके कारण वो एक जीन के इनहेरिटेंस की स्टडी कर सकें। इन्होंने इनके सीड्स जो थे, जो इनसे बनने वाले सीड्स थे, उसके बाद ये देखा कि ये सीड्स क्रॉस के बाद बन रहे हैं, और जब इन्हें ग्रो कराया तो इनसे जनरेट होने वाले फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन के जो प्लांट थे उनको कहा गया F1 प्रोजेनी या F1 फीलियल प्रोजेनी। मेंडल ने ये ऑब्ज़र्व किया जो F1 प्रोजेनी के प्लांट्स थे वो सभी लंबे थे अपने पेरेंट्स की तरह, कोई भी ड्वार्फ नहीं था। फिर इन्होंने इससे सिमिलर एक ऑब्जर्वेशन देखा अदर पेयर्स ऑफ ट्रेट्स में। इन्होंने F1 को हमेशा उनके पेरेंट्स से सिमिलर पाया, क्योंकि ये हाइब्रिड थे तो ये टॉलनेस को ही दिखाते थे, देखने में बिल्कुल टॉल होते थे, लेकिन जो इनके ट्रेट थे वो अदर पेरेंट्स के अंदर दिखाई नहीं देते थे। मेंडल ने फिर इनको सेल्फ पॉलिनेट किया जो टॉल F1 प्लांट्स थे, और उसे ये देखकर बहुत सरप्राइज़ हुआ कि इससे जो फीलियल 2 जनरेशन निकली, इसमें कुछ ऑफस्प्रिंग ड्वार्फ भी निकले। तो जो कैरेक्टर्स इन्होंने उस टाइम पर नहीं देखे थे F1 जनरेशन में, वो कब एक्सप्रेस हुए? F2 में जाकर। यहाँ जो प्लांट का प्रोपोर्शन था उनमें जो ड्वार्फ बने वो 1 थे, 4 में से 1, और F2 प्लांट्स में जो 3 थे वो टॉल थे। 1 ड्वार्फ था और 3 टॉल थे। इनमें से भी अगर हम बात करें जो पेरेंट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल थे उनमें 1 था, यानी कि एक बिल्कुल पेरेंटल टाइप था और कुछ भी ऐसा नहीं था जो इसमें ब्लेंडिंग शो करता। जो ऑफ स्प्रिंग थे वो टॉल और ड्वार्फ हो सकते थे। इनके बीच में यहाँ पर कोई हाइट वगैरह कंसीडर नहीं हो रही थी। सिमिलर रिज़ल्ट उन्होंने अदर ट्रेट्स में भी स्टडी किए जब उन्होंने एक पेरेंटल ट्रेट्स को एक्सप्रेस किया F1 जनरेशन के साथ और F2 जनरेशन के साथ। तो इन्होंने देखा कि जो प्रोपोर्शन आया वो 3:1 ही आया, यानी कि जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे वो किसी तरह की ब्लेंडिंग को F1 और F2 स्टेज में शो नहीं करते थे। अब अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये है हमारे पास पी प्लांट का एक फ्लावर, जिसका ये पेटल है, ये स्टिग्मास हैं, ये एंथर है, ये स्टैमन है और ये कार्पल है। अगर हम बात करते हैं, अब हमने इनमें से कट करके इन एंथर को बाहर निकाल दिया पेरेंट प्लांट में से, और ये आपका वाइट कलर का दूसरा है, ट्रांसफ़र कर दिया आपने इसके पोलन, इसके ऊपर क्रॉस करा दिया आपने इसका, तो ये इसके सीड्स तैयार हो गए। अब हमने एक तो ले लिया टॉल प्लांट, एक ले लिया ड्वार्फ प्लांट, दोनों का क्रॉस करा दिया। क्रॉस कराने के बाद जो F1 जनरेशन बनी वो तो हमारी पूरी टॉल थी क्योंकि उसमें सब हाइब्रिड थे, और जो F2 बनी सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद उसमें 1 तो था प्योर टॉल, 2 थे हाइब्रिड टॉल, और 1 था उसमें प्योर ड्वार्फ, यानी कि 1:2:1। ये उनका जेनेटिक रेशो था। एक फिनोटिपिक रेशो जो दिखने में आपको दिख रहा था उसमें 3 टॉल दिख रहे थे, 1 ड्वार्फ दिख रहा था, यानी 3:1 दिख रहा था। फिर इसमें ये कुछ इस तरह से क्रॉसिंग हुई थी। ये F1 जनरेशन थी जिसमें सेल्फिंग कराया गया, ये F2 जनरेशन थी जो हमारे पास बाद में तैयार हुई। कल हम इस ऑब्जर्वेशन के बेस पर इसे आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।